वो एक टॉप की मॉडल बनना चाहती थी, मॉडलिंग की दुनिया में बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहती थी। पर पीरियड्स के टाइम पे किए गए एक छोटी सी मिस्टेक ने उसके सारे तब सपने तोड़ दिए। सपनों के साथ साथ उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये उसने सोचा तक नहीं था। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए और उसके सपने धरे के धरे ही रह गए। बात कर रही हूँ टॉप मॉडल लॉरेंस वॉसर की। उन्होंने बचपन से ही सपना देख रखा था कि वो एक टॉप मॉडल बनेंगी, पर जब उनके पीरियड्स चल रहे थे तो उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें कह दिया या तो अपने पैरों को चुनिए या फिर अपनी ज़िंदगी को। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चुना और अपने दोनों पैर गंवा दिए। कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। उस छोटी सी मिस्टेक ने उन्हें एक ऐसी रेयर बीमारी दी जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोच नहीं रखा था। ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। नहीं, हम सब महिलाएं इन सब से अनजान हैं। मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के टाइम पे किए गए मिस्टेक की, जो हम आज भी कर रहे हैं जाने अनजाने, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या हमारे लिए सेफ़ है। पीरियड्स का आना एक नेचुरल पद्धति है, नेचुरल प्रोसेस है, जिससे कि हर औरत अपनी ज़िंदगी का 12 साल से लेकर या आज की डेट में तो यूँ कहे 10 साल से लेकर 50 साल तक उससे सफ़र करती हैं। एक अभिन्न हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। हम उस टाइम पे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें कहीं बीमारी से ग्रसित कर देते हैं, ना चाहते हुए भी। हमें क्योंकि पता नहीं है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इसलिए हम बीमारी को इनवाइट करते हैं, और कब हमें बीमारी जकड़ लेती है हमें पता तक नहीं चलता। और एक औरत का बीमार हो जाना मतलब उसके पूरे परिवार का बीमार हो जाना। एक औरत ही है जो अपने परिवार की सूत्रधार होती है, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, उसकी जिम्मेवारी उसको बहुत बखूबी निभाती चली जाती है। पर जैसे ही बीमार पड़ जाती है पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं पीरियड्स में हम क्या इस्तेमाल करें जिससे कि हम बीमार ना पड़े, बीमारियों से बचे रहें। मातरम, मैं हूँ आपकी होस्ट संतोष संगीता। आज मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के में इस्तेमाल किए जाने प्रोडक्ट्स की। आज की टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप पीरियड्स में यूज़ कर सकते हैं। पहले की महिलाएं जिनको नॉलेज नहीं था वो बस कपड़ा यूज़ करती थी, राख यूज़ करती थी। यही मिस्टेक किया था लॉरेन वॉसर ने। टैम्पॉन यूज़ किया था। टैम्पॉन एक छोटा सा कॉटन का की जैसे बना हुआ एक रोल जैसा होता है। कोई भी लेडी अपने पीरियड्स के टाइम पे उसे अपने वजाइना से इंसर्ट करती है अपने अंदर, और इसे अंदर करने के बाद इसका एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है जो कि होता है 3 से 4 घंटे। पर वो अंदर जाने के बाद वो फील ही नहीं होता कि आपने कुछ अंदर डाल रखा है। वो इतनी व्यस्त थी अपने कामकाज की दुनिया में कि वो भूल गई कि उन्होंने टैम्पॉन डाल रखा है। वो धीरे धीरे उनके ब्लड को सोखता चला गया और एक टाइम के बाद वो उसी से इन्फेक्शन उत्पन्न करने लग गया। इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ गया कि उनके दोनों पैर काम करना बंद कर दिए। पूरे शरीर में इन्फेक्शन का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। आज एक नई चीज़ मार्केट में आई है, मेंस्ट्रुअल कप, सिलिकॉन से बना हुआ। वो कंप्लीट सिलिकॉन होता है, मेडिकेटेड तो होता है पर उसमें भी बहुत सी परेशानियाँ हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप जब मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हों तो आप बिना उसे, एक बार जब आपने यूज़ कर लिया और जब आपने उसे रख दिया और जब आप दोबारा यूज़ करने जाएंगे ना तो बिना स्टरलाइज किए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। और पीरियड्स का तो ऐसा है कि कभी ये फिक्स टाइम पे नहीं होता। बहुत रेयर ही ऐसा होता है जो ये 28 को अगर आपको आया है तो ये 28 को ही आए, क्योंकि ये हमारा साइकिल या तो 25 दिनों का होता है या फिर 28 दिनों का। जिनका भी नॉर्मल है वो 25 या 28 दिनों का ही होता है। ये कभी भी कहीं भी आ सकता है। आप कहीं बाहर गए हों
आप कभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं काम पे गए हो, फंक्शन में गए हो, कभी भी पीरियड्स आपके आ सकते हैं। तो क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम उसे स्टरलाइज करें, गर्म पानी से अच्छे से बॉईल करें, फिर हम उसे यूज़ करें? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर जगह हम इसे कैरी भी नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें कि जब आप उसे इंसर्ट करते हो तो बहुत पेन होता है। उसे इंसर्ट करने का तरीका बहुत ही अलग है। अगर आपको सही तरीका ना पता हो तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो ना, तो ये सिलिकॉन का बना होता है, आपकी स्किन में जाकर वो फिट हो जाता है। सबसे पहले तो हमें साइज़ समझ नहीं आता कि कौन सा साइज़ सही है। अगर साइज़ सही नहीं हुआ तो लीकेज की प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी। अगर साइज़ सही हो भी गया, अंदर जाकर फिट हो गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अंदर जाके फंस नहीं सकता है। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनका मैंने देखा और सुना है कि अंदर जाकर वो स्किन में चिपक गया। बहुत मुश्किल, बहुत मशक्क़त के बाद उसे निकाला गया। यहाँ तक कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाने की नौबत आ गई। वो बिल्कुल घबरा सी गई कि अब हमारा क्या होगा। तो ये कहीं से भी सेफ कंप्लीटली नहीं है। फिर है तो ये सिलिकॉन का ही बनाना, पूरा का पूरा कप सिलिकॉन है। आज नहीं, 3 साल बाद नहीं, 4 साल 5 साल के बाद आप इसे डिस्ट्रॉय तो करेंगे। फिर ये कहाँ सड़ेगा, कहाँ गलेगा? कहीं ना कहीं धरती माता को नुकसान ही है। माँ बनना हर एक औरत का सौभाग्य है। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम रही उन्हें, अगर कोई बीमारी हो गई उन्होंने उसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया, तो उन्हें माँ भी बनने में बहुत परेशानी आएगी। उनकी यूट्रस कमज़ोर हो जाएगी। फिर हम अब बात करते हैं पैड्स की। मार्केट में बहुत सारे पैड्स अवेलेबल हैं, पर क्या आपने कभी उसे खोल कर देखा है? क्या आपने कभी उसकी लेयर्स निकाल कर देखी है कि वो किस चीज़ का बना है? या हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। मार्केट जाते हैं हम थैली लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि मॉल्स वगैरह में भी हमें प्लास्टिक नहीं थैला दिया जाता है जो कि कपड़े का बना होता है। पर जो हमारे वजाइना से टच होकर है, जो हमारे शरीर से टच होकर है, क्या आपने कभी देखा है कि वो किस चीज़ से बना है? नहीं ना। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस चीज़ से बना है। आप ये देख कर और जान कर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि अब तक जो आप यूज़ कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी यूज़ कर रहे थे। आप बीमारी को इनवाइट कर रहे थे। आज के डेट में कितनी ऐसी बहनें हैं, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो यूट्रस कैंसर से जूझ रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। क्या हमने ये कभी जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आए दिन ये कैंसर बढ़ता ही चला जा रहा है? नहीं ना। आज मैं आपको बताती हूँ। इन सब का पर्दाफाश करेंगे आज हम। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर बात करते हैं और देखते हैं कि मार्केट के पैड्स में क्या है ऐसा जिसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और फिर उसका अल्टरनेट क्या है, हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इसका अल्टरनेट है ये पैड। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से सेफ है। क्यों? चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मार्केट पैड्स में क्या है और इस वाले पैड्स में क्या है। ये है हमारा ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक पैड। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा कंप्लीटली ऑर्गेनिक पैड, जिससे ना तो हमें नुकसान है और ना ही धरती माँ को। कैसे? चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ मार्केट के पैड्स। आप कोई भी पैड्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पैड ले रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी साइज़ देख लेते हैं। ये देखिए कितनी छोटी सी साइज़ है। अब चलिए, अब जो मैं बात कर रही हूँ हम इसका डेमो करेंगे। चलिए देखते हैं फिर कौन सा पैड है जो खरा उतरता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 ट्रे ले रही हूँ।
इसे मैं, ये मार्केट वाला पैड है, इसे मैं यहाँ पर चिपका देती हूँ। और ये रहा हमारा आयुर्वेदिक पैड स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का। इसकी साइज देखिए, ये डबल एक्सेल है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सेल है। एक ये रही मार्केट वाली और ये हमारी एक्सेल वाली। ये देखिए, ये इसकी साइज देखिए। चलिए फिर इसे भी देख लेते हैं। इस तरह के पैकेट्स होंगे, इसे हमें इस तरह से पीछे की लेयर हमें निकाल देंगे। अच्छे से विजिबल हो इसलिए मैंने इसे इस तरह से लगा दिया। ये मेरे पास है 200 ml की बॉटल, ये देख रहे हैं, ये 200 ml की बॉटल है। यहाँ मैं ले रही हूँ एक ग्लास। ग्लास में मैंने इसे, ये पानी को आधा मैं पोर कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये आधी ग्लास खाली हो गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह की विंग्स है, इसे हमने यहाँ पर चिपका दिया। ये रही हमारी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की विंग्स। ये देखिए, इसे भी हमने निकाला और इसे यहाँ पर चिपका दिया। ये इसकी 2 साइड की विंग्स आती है, ये और फिर एक यहाँ पे, जो कि अच्छे से आपकी पैंटी में चिपक जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। तो सबसे पहले ये पानी लिया मैंने, इसे हम यहाँ पर डालते चले जाएंगे। ये मैंने इसमें डाल दी गई और आधी बोतल ये मैंने इसमें पोर कर दिया। ये देखिए, ये इससे ज़्यादा ही है, पहले वाली थोड़ी इतनी थी, ये इससे ज़्यादा ही है। अब देखिए हम इसमें डालते हैं। ये पूरा पानी मैंने इसमें भी डाल दिया। तो चलिए अब चेक करते हैं। ये रहा हमारा मार्केट वाला पैड। ये देखिए, ये मार्केट वाला पैड है, इसकी हालत देखिए, ये पूरी तरह से ये पानी लीक हो रहा है। जब हम इसे ऐसे उठाते हैं और इसे निचोड़ते हैं, पूरी की पूरी पानी निकल गई। ये देखिए आपने, ये देखिए इतना सारा पानी इसमें आ गया। ये देखिए, देख रहे हो। अब चलिए हम अपना इस वाले पैड को चेक कर लेते हैं। ये रही हमारी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की पैड। सबसे पहले तो ये स्टिकी कितना अच्छा है, ये देखिए कितने अच्छे से ये चिपक चुकी है। ये देखिए, मैं आपको इसको निचोड़ के दिखा रही हूँ, एक बूंद भी पानी ये कहीं से नहीं गिर रहा। ये देखिए, मैंने पूरा बल लगा दिया, पूरी तरह से मैं निचोड़ रही हूँ, पर देखिए पानी कहीं नहीं गिर रहा। ये देखिए, ये देख रहे हो। और ये देखिए, ये फूल कर मोटी सी थिक सी बन गई है। जब आप इसे यूज़ करेंगे ना, जब आप इसे देखेंगे तब आपको समझ आएगा। ये देखिए, अब चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले सबसे बड़ी बात की हम बात कर लेते हैं कि क्यों हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की पैड यूज़ करनी चाहिए और क्यों हमें मार्केट का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अंदर की क्या लेयर है, क्या है इसके अंदर, वो चलिए आज हम देखते हैं। तो चलिए इसे फाड़ा जाए। आज हम करेंगे स्टिंग ऑपरेशन पैड्स की। ये देखिए, ये रही इसकी फर्स्ट लेयर। आप किसी भी मार्केट के पैड्स को ला कर देखें, मैं ये दावा करती हूँ कि कहीं से भी वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, ये प्लास्टिक ही होंगे। ये देखिए,
ये देखिए ये क्या है, देखिए जीभ से चीथड़े से निकल गई ना इसकी, ये देखिए। और ये हमारे वजाइना में जाकर टच होकर रहता है। जैसे इसमें ब्लड जाता है वो फिर हमारे अंदर नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है। ये देखिए। और इसकी दूसरी लेयर, ये देखिए, ये कॉटन, इसे मशीन में डालकर केमिकल डाला जाता है, ब्लीच किया जाता है, उसके बाद जाकर इसे इस पैड में लगाया जाता है। अब आप सोचिए, ब्लीच की हुई चीज़ें जो कि केमिकल से भरपूर है वो हमारे वजाइना को टच हो रही हैं। जब इसमें ब्लड जा रहा है वो ब्लड में बैक्टीरियाज होते हैं। ब्लड हमारा ऑलरेडी बहुत गर्म होता है, जब इसमें वो जाता है वो केमिकल, वो ब्लीच वापस हमारे यूट्रस में जाकर कितना नुकसान पहुंचाती है। ये देखिए, ये इसकी कॉटन रही। फिर ये थर्ड लेयर आ गई। ये थर्ड लेयर कंप्लीट प्लास्टिक है, वो इसलिए ताकि आप ये पानी बाहर ना निकले, पर फिर भी ये निकल ही जाता है। मैंने अभी आपको तुरंत दिखाया पानी डालकर, ये देखिए पानी अभी भी इसी में बची हुई है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी तरह से प्लास्टिक ही है। और चलिए अब इसे हम फाड़ कर देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी लेयर हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सबसे फर्स्ट लेयर इसकी। ये फ्रेंड्स, ये है इसकी फर्स्ट लेयर जो कि बना है टिश्यू पेपर से। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। ये कंप्लीटली टिश्यू पेपर से बना हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल कपड़े की तरह ये फट रहा है। देखिए, कपड़े की तरह, ये देखा आपने। सेकंड लेयर है हमारी अनायन चिप। अनायन चिप, इसमें दवाई डली हुई है। अक्सर हमारी बहनें, हमारी बेटियां परेशान रहती हैं पीरियड्स के उन दर्द को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। किन्हीं किन्हीं को तो इतना ज़्यादा होता है कि वो असहनीय होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है। अगर उनके बेड पे कोई जोर से भी बैठ जाए ना तो वो बिल्कुल परेशान हो जाती, इतना दर्द होता है उन्हें। ये जो चिप है ये उस दर्द को कंट्रोल करता है। ये अनायन चिप। जब भी कोई भी बहनें, कोई भी महिलाएं पीरियड्स में होती हैं तो जो ब्लड निकलता है उसमें 1 से 1.5 लाख बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जब भी निकलता है, जैसे ही इस पे ब्लड पड़ता है, उस बैक्टीरिया को ये कंप्लीटली लॉक कर देता है। इसमें अल्कलाइन, ये जैसे ही हमारे स्किन से लगता है ना, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है जो बैक्टीरिया रोधी होता है और पूरी तरह से उस बैक्टीरिया को मार देता है। आप जब मार्केट वाला पैड यूज़ करते हो तो उस बैक्टीरिया को वो कहीं से लॉक नहीं करता, वो बैक्टीरिया वापस हमारे यूट्रस में प्रवेश कर जाते हैं। बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल कप की। तो क्या कप में कोई दवाई ऐसी डली है जिससे कि वो बैक्टीरिया को उत्पन्न ना होने दे, या बैक्टीरिया जब उत्पन्न हो तो उसे वो मार दे? नहीं। पर ये हमारा अनायन चिप जिस प्रकार से हैंडी प्लास होता है ना, बस उसी प्रकार से है ये कंप्लीटली बैक्टीरिया को लॉक कर देता है, उसे मार देता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पैड में ही नहीं, सिर्फ पीरियड्स में ही नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रही हमारी दूसरी लेयर। अब बात करते हैं तीसरी लेयर की। फिर ये तीसरी लेयर है वापस टिश्यू पेपर की। ये देखिए, ये वापस टिश्यू पेपर की लेयर है। ये देखिए, उसके नीचे आती है ऑक्सीजन लेयर, जो कि अभी अच्छे से निकल नहीं पा रही। मैं आपको अलग से मैं आपको ये कर कर दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या डाले हुए हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर फिर जो लेयर आती है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए टिश्यू पेपर की ये लेयर। ये हमने टिश्यू पेपर पूरी तरह से इसे निकाल दिया। ये देखिए,
फिर ये है हमारी एक ऑक्सीजन लेयर। ये देखिए, ये क्योंकि इसमें चिपक चुका है, ये देखिए, ये है ऑक्सीजन लेयर। जब भी कोई महिला या कोई बहनें पीरियड्स में होती है ना, तो बहुत ही खून वो गर्म होता है, वो जो ब्लीडिंग होती है, वो जो ब्लड होता है बहुत गर्म होता है, और अंदर से हवा का प्रवेश करना, बाहर जाना, और बाहर की हवा का अंदर प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर पीरियड्स के टाइम पे दाने हो जाना, रेडनेस आ जाना, एलर्जी हो जाना या फिर रैसेस हो जाना, ये सब आम बात है। ये हर किसी को होता है, हर एक महिला सफ़र करती है, हर एक बहनें सफ़र करती हैं। उन सब को देखते हुए ये ऑक्सीजन लेयर डाला गया है, जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर, अंदर की गर्म हवा बाहर जा सकती है और हमें कहीं से इरिटेशन फील नहीं होता है। ये देखिए, और कहीं पे भी प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये देखिए, नेक्स्ट लेयर आती है हमारी ये जेल। ये देखिए, नेक्स्ट लेयर आती है हमारी ये जेल। जैसे ही ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि इसमें कॉटन कहीं नहीं है, ये केले के डंठल से, केले का जो तना होता है उसमें पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता कई गुना होती है। ये केले की डंठल से जेलेटिन पाउडर निकालकर इसे बनाया गया है। जब आप इसे देखेंगे तो ये बहुत थिन सा है, ये देखिए बहुत पतली सी है ये। जैसे ही इसमें ब्लड गया, पानी गया, बस ये फूल जाती है और ये जेल में कन्वर्ट हो जाती है, ये जेल में बदल जाती है। ये देखिए आप, ये इतना फ्रूटी है, ये इतना, मतलब ये एक तरह से फ्रूट है। आप इसे खा सकते हो, आप इसे फेस में लगा सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इससे कर सकते हो। पानी डालकर आप इसे जेल बना लें, फिर इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए, ये पूरी तरह से जेल में कन्वर्ट हो गया, जो कि ब्लड को पूरी तरह से लॉक कर देता है। ये ब्लड को कहीं से भी बाहर आने नहीं देता। तो ये हो गया हमारा जेल। फिर हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट लेयर की, वो भी है ऑक्सीजन लेयर। ये टोटल 8 लेयर से बनी है। फिर ये ऑक्सीजन लेयर की है, ये भी फिर हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ये आ जाती है फिर से टिश्यू पेपर। ये देखिए, ये हमारी आ गई। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी इजीली ये फट जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि आप इसे जब मिट्टी में इसे आप गाड़ देते हो ना यूज़ करके, तो ये 6 से 7 महीने में पूरी तरह से मिट्टी में डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है। धरती माता को एक कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पूरी तरह से खाद बन जाता है। तो पैड अब तक यूज़ करते आ रहे हैं ना, वो इतना अनसेफ है धरती माता के लिए कि उसको सड़ने गलने में 500,000 साल लग जाएंगे। वो कहीं ना कहीं जा के इकट्ठा होता चला जा रहा है, जो कि धरती को भी बंजर बना रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। लास्ट लेयर, इसमें बस थोड़ा सा ही हमने 20% सिलिकॉन का इस्तेमाल किया है। वो भी क्यों? ताकि इसमें जो गम है, जो फ्रूट गम हमने लगा रखा है, वो पैंटी पे चिपक सके। क्योंकि टिश्यू पेपर में अगर फ्रूट गम लगाएंगे तो ये ऑब्जर्व कर लेगा, ये नहीं चिपकेगा। ये देखिए, पर इस वजह से हम इसे, इसमें भी थोड़ा सा फ्रूट गम लगाने के लिए इसमें 20% सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको डेमो कर दिखाई हूँ, बिल्कुल लाइव दिखाई हूँ कि कैसे ये श्वास फ्रीडम केयर का सैनिटरी पैड मार्केट के पैड से लाख गुना बेटर है। आपको बीमारियों से बचाता है, आपके यूट्रस को स्वस्थ रखता है, और एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार की नींव है। अगर एक महिला स्वस्थ है तभी उसका परिवार स्वस्थ है। उसके एक छोटी बच्ची जो 10 साल से पीरियड्स में होती है, अगर वो स्वस्थ नहीं रही तो कैसे पढ़ेगी, कैसे वो देश का भविष्य बनेगी? आप खुद इस पे विचार करें, और मेरे दिए गए नंबर पे कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें। और अगर ये पैड आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आप सबसे, सभी बहनों से, सभी भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगी
कि देश की नारी, देश की बहनों को बचाएं, उन्हें सुरक्षित रखें। ये जहरीले पैड्स यूज़ ना करें, ना ही मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा, आप जागरूक जरूर हुए होंगे। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर एक जागरूकता अभियान है। घर घर, जन जन, गांव, शहर, बस्ती, कॉलोनी, सब जगह ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स में अगर एक महिला सेफ है तभी हमारा देश सेफ है। तो आज से हमें ये प्रण लेना है कि हम प्लास्टिक का सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करेंगे। पैड्स को देखें, चेक करें, उन्हें फाड़ कर देखें, उनके लेयर्स निकाल कर देखें, क्योंकि जब भी ब्लड गिरता है ना तो उससे एक वाष्प उत्पन्न होती है और वो वाष्प कहीं नहीं जाती, वो बाहर जा ही नहीं सकती। उसमें जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वो वापस हमारे वजाइना के थ्रू हमारे यूट्रस में पहुंच जाते हैं, जिससे फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम और जैसे कि मैंने बताया यूट्रस कैंसर तक हो जाता है। उससे कितनी बहनें सफ़र कर रही हैं, कितनी महिलाएं, कितनी बहनें हर साल यूट्रस कैंसर से जूझ रही हैं, तो आप भी हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से जागरूकता अभियान लेकर, इसके बारे में और भी नॉलेज देकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम।